मुझे जमीन के नीचे दफनाए हुए 1800 साल से अधिक हो चुके थे। फिर भी मेरे बाद की पीढ़ियों ने मुझे काले ताबीज से दबा दिया था, और जिस ताबूत में मुझे सील किया गया था वह 81 आत्मा दमन करने वाली कीलों से भरा हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय लॉन्गहू पर्वत, ड्रैगन टाइगर माउंटेन के तीसरे पीढ़ी के स्वर्गीय गुरु के रूप में, जब मैंने पूर्वज स्वर्गीय गुरु की तरह अमर होने की नकल की तो कुछ गड़बड़ हो गई, जिससे मेरा शरीर विकृत हो गया। बाद के वंशजों को डर था कि यह दुनिया के लिए एक आपदा बन जाएगी, इसलिए उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि उन्होंने सोचा नहीं था कि 1000 साल की यह शांति आज कुछ कब्र लुटेरों द्वारा तोड़ दी जाएगी। बॉस, जल्दी देखो, इतना बड़ा बैंगनी सोने का ताबूत, क्या यह गोल्डन सिल्क नैनमू लकड़ी नहीं है? एक एक करके कब्र लुटेरे उत्साह से अपने हाथ मलने लगे। हालांकि उनमें से एक फेंग शुई मास्टर शिलालेख के पास गया और साफ देखने के बाद उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। क्या? लॉन्गहू पर्वत के तीसरे पीढ़ी के स्वर्गीय गुरु जांग त्यानलू। उसने पत्थर के शिलालेख पर एक अजीब से प्रतीक की ओर इशारा किया। गड़बड़ हो गई। तुम लोग यहां कैसे पहुंचे? यह लॉन्गहू पर्वत के पूर्वज दादाजी की कब्र है, और इसकी पीठ पर लॉन्गहू स्पिरिट सप्रेशन ताबीज भी खुदा हुआ है। वाह, क्या तुम लोगों ने इसे नहीं देखा? लेकिन कब्र लुटेरों का सरदार इन बातों की परवाह नहीं करता था। वे तो वैसे भी बंदूक की नोक पर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उन्हें किसी बात का डर नहीं था, चाहे कोई भी स्वर्गीय गुरु या पूर्वज हो, भले ही खुद स्वर्ग का राजा आ जाए, उसे भी तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि यह दादाजी मैं खजाना न लूट लूं और फिर यहां से जाऊं। ये ताबूत खोलो। उसके पीछे खड़े कुछ कब्र लुटेरे तुरंत आगे बढ़े और अर्धचंद्र के आकार के फावड़े से ताबूत की कीलों को बाहर निकालने लगे। वे कीलें निकालते हुए शिकायत कर रहे थे, ये कीलें बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल शाही की तरह, और हर एक कील का वजन हद से ज्यादा भारी है। पूरा 1 घंटा बीत गया। जैसे ही आखिरी कील निकाली गई, ताबूत की दरारों से एक गाढ़ा गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ रिसने लगा। फेंग शुई मास्टर ने नीचे झुककर अपनी उंगलियों से उसे छुआ और अपनी नाक के पास लाकर सूंघा तो एक तेज और सड़े हुए खून की दुर्गंध सीधे उसके सिर के ऊपर तक चढ़ गई। यह देखकर कब्र लुटेरों के सरदार का चेहरा गंभीर हो गया। कहा, क्या यह खून का ताबूत तो नहीं है? द छोटे भाई, काले गधे के खुर और चिपचिपे चावल को बाहर निकालो। लाश को दबाने वाला ताबीज भी ले आओ, इसके अंदर का मालिक शायद जागने वाला है। हालांकि पास ही खड़ा एक युवा कब्र लुटेरा डर के मारे कांपने लगा और उसके पैर सुन्न पड़ गए।